दे दें हम आपको। हाँ। किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, लैंग्वेज विचित्र हो जाती है, बॉडी के मूवमेंट विचित्र हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करो कि आपको कोई गुस्से वाली बात आती है तो उसे दिमाग में ना आने दो, उसे मजाक में टालना शुरू कर दो। सबसे प्यारा सॉल्यूशन। हमारी एक आदत है, कोई भी गुस्सा वाली बात कोई करता है या कोई गलती करता है तो हम उसे मजाक में ले लेते, तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, मेडिटेशन एवरीडे करो। 20 मिनट का ध्यान करो और अपनी वाणी पर, वाक्य पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो कि हमें कब क्या बोलना है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो उन बातों को भी बोल जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का पहला सॉल्यूशन, हर बात को आप हंसी में टालना शुरू कर दो जब गुस्सा आने लगे। दूसरा, गहरी लंबी सांस लेकर के, आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने छोटे से हनुमान जी खड़े हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आपकी गुस्सा भाग जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। सबसे सरल सॉल्यूशन ये मेडिटेशन के बाद। फिर तो बहुत उपाय हैं। भगवान शिव का अभिषेक करना, रोज 20-30 मिनट ध्यान करना और किसी की बातों को माइंड ना करना। पर ये सब डिफिकल्ट है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत, हम तो प्रयोग करते हैं इनका। कोई हमारे सामने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी को रोको, भाई टच नहीं करना, तो वो छुएगा। किसी को कह दो हाँ भाई अब जाओ ना, आपकी बात हो गई नहीं, वो फिर भी खड़ा। अच्छा तो गुरुजी हमारी मौसी रह गई। अब ऐसे 8-10 बार कोई एक ही व्यक्ति को बार बार कहें, वो ना माने तो क्या होगा? आएगा ना। तब फिर क्या करना होता है, फिर अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी गुस्सा होते हैं। तब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। हम फिर लंबी सांस धीरे से लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता, आंख बंद करते हैं, छोटे से हनुमान जी मुंह फुलाए हुए अंगूठा दिखा रहे, शांत हो जाए। सेकेंड, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से पूरी तरीके से कैसे जुड़ना चाहिए? वाह। कि वो तुम्हारा सब कुछ बन जाए, पर जैसे आप संत जैसे बन गए हो वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल रहते हुए भी इनिशियली उनके साथ जुड़ना। प्यारी बिटिया, हम कोई साधु नहीं। पहनावा थोड़ा मोड़ा हो गया, टीका हो गया 2.5-3 एकड़ का, एक खड़ाऊ पहन रखी हमने अलग से, बाकी तो एकदम कलरफुल रहते हैं। तो भगवान से पूर्णतया जुड़ने के लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं। हर बात को, हर कर्तव्य को प्रभु से जोड़ देना कि ये हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा। दूसरा, बैलगाड़ी जानते हैं आप? बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता, डीओजी डॉग जा रहा था। उस कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता चल रहा था, बैल भी चल रहे थे, तो गाड़ी भी चल रही थी। कुत्ता को लग रहा था वाह रे, हम बैलगाड़ी चला रहे। और किस्मत की बात, कुत्ता ने देखा, सोचा कि चलो हम रुक कर देखते हैं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकती कि नहीं। और वो रुका, और किस्मत की बात, एक पत्थर में गाड़ी का पहिया अटक गया, गाड़ी रुक गई। तो कुत्ता को फिर तो और प्राउड हो गया, ओ अब तो कुत्ता अपनी पूंछ को देखने लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी को चला रही। तब तक आगे ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जाता है। आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया, अरे ये तो भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही इंसान को भ्रम है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो जब हम इस बात से बाहर, इस मोटिवेशनल बात से पकड़कर परमात्मा को सब कुछ श्रेय दे देते हैं, तो हमारा प्रत्येक पल परमात्मा से बिना संत बने जुड़ जाता है।